हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव में हमने प्रॉपर एडजेक्टिव को पढ़ लिया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है। तो आज हम उसी एडजेक्टिव के बचे हुए काइंड्स को पढ़ेंगे और और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे काइंड्स को आज कंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो हेडिंग रहेंगे आप सभी मेरे साथ। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हेडिंग रहेंगे क्या? हम सब पढ़ क्या रहे हैं? हम सब पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? आप सभी पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विशेषण। ये होता क्या है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, या फिर उनको क्या करते हैं? ये क्या करते हैं उनको? ये करते हैं उनको क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं उनको? ये उनको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। ये सारे एडजेक्टिव के काइंड्स को हमने कंक्लूड कर रखा है। बचा हुआ काइंड कौन कौन सा है? हमारे पास बचा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और एक कौन सा काइंड है? एक और कोई सा काइंड है, मतलब आज हम कोशिश करेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हाँ, बस इतना ही है। इसको, इन सारी चीजों को आज हम जो है इस वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा आज का पहला टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है मेरे भाई? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हेडिंग लगाएंगे आप सभी मेरे साथ। आप सभी मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे। और ये एडजेक्टिव का पांचवा काइंड हम लोग पढ़ रहे होंगे। कौन सा काइंड पढ़ रहे होंगे? ये हम पांचवा काइंड पढ़ रहे होंगे एडजेक्टिव का। है कौन सा ये? डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा काइंड है ये? इसका नाम क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और मैंने आप सभी को पहले ही बताया, ये एडजेक्टिव नहीं होता है। ये एडजेक्टिव नहीं होता, उसमें डी साइलेंट होता है। इसको पढ़ते हैं क्या हम? इसको पढ़ते हैं हम एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए जानते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आखिरकार होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझने से पहले मैंने आपको प्रोनाउन बताया था, कुछ वर्ड्स। मैंने क्या बताया था? मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे। पहले मैं उनको समझाता हूं आप सभी को। ठीक है, मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे। वो वर्ड कौन कौन से थे? वो वर्ड था दिस, फिर एक वर्ड था दैट, फिर एक वर्ड था दीज, फिर एक वर्ड था दोज। मैंने आप सभी से कहा था कि इनको क्या कहेंगे आप। जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तब हम इन सारे वर्ड्स को पढ़े हुए थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। ठीक है, उस समय आप सभी के मन में ये आया होगा कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स हैं? ये सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमको इन्हीं वर्ड्स को पढ़ने के लिए मिलेगा कहां पर? ये वर्ड्स हमको पढ़ने के लिए मिलेंगे कहां पर? एडजेक्टिव में। तो वहां पर वे क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और मेरे भाई, मैंने बताया था कि अगर हम सिर्फ इन वर्ड्स को देख करके ये कह दें कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो ये कहना गलत होगा। मैंने आप सभी को पहले बता दिया था। मैंने इसलिए बताया था कि इनको हम कहते क्या हैं? इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था इनको बोलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं हम इनको? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड बोलते हैं इनको। और जब ये प्रोनाउन में यूज होंगे तो हमको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, और जब ये एडजेक्टिव में यूज होंगे एज एडजेक्टिव, तो इनको हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम सिंपली इनको देखते हैं, इन सारे के सारे वर्ड को, दिस दैट दीज दोज, इन वर्ड्स को अगर हम सिंपली देखते हैं, सिर्फ इन्हें देख करके हम ये नहीं कह सकते कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड।
ठीक है, इतनी चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीजें मैंने प्रोनाउन में आप सभी को बता रखी हैं, लेकिन मैंने फिर से एक बार आपको बता दिया ताकि जो आपको अगर वहां पर कोई डाउट रह गया हो या फिर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उस क्लास को, उनके लिए थोड़ा सा ये रिवीजन हो गया। ठीक है, उनके लिए जानकारी हो गया, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन हो गया। ठीक है, अब बात आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, तो मैंने अभी बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। ठीक है, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। अगर इनका इस्तेमाल नाउन से पहले किया गया हो, अगर इन चारों के चारों वर्ड्स का इस्तेमाल, कौन कौन से, दिस, दैट, दीज और दोज, अगर इनका इस्तेमाल हम नाउन से पहले करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और मैंने प्रोनाउन में पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर इन वर्ड्स का यानी कि दिस, दैट, दीज का इस्तेमाल वर्ब से पहले किया गया हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो वहां पर क्या कहला रहे थे, वो वहां पर कहे जा रहे थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन वहां पर वो वर्ड्स जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, वो वर्ब से पहले यूज किए जा रहे थे। ठीक है, उन सारे वर्ड्स का यूज हम वर्ब से पहले कर रहे थे। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल अगर हम नाउन से पहले करते हैं, किसी भी नाउन से पहले करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर, when demonstrative, when demonstrative words, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड से आप समझ रहे हैं ना क्या क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं ना आप। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिस, दैट, दिस, दैट, दीज या फिर दोज, ये क्या है, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। व्हेन डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, वर्ड्स नहीं वर्ड लिखेंगे, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड is used, when demonstrative word is used before a noun, when a demonstrative word is used before a noun is called demonstrative adjective, demonstrative adjective। मैंने क्या लिखा है यहां पर, ध्यान से पढ़िए इसको। मैंने लिखा है when demonstrative word is used before a noun, when demonstrative word is used, when demonstrative word is used before a noun, और वो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन सा हो सकता है, वो दिस हो सकता है, वो दैट हो सकता है, वो दीज हो सकता है, वो दोज हो सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, दीज हो सकता है और दोज हो सकता है। ठीक है, व्हेन डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड इज यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई, वो कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, लिखेंगे आप एग्जाम्पल में इसको। लिखेंगे दिस बुक इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, दिस बुक इज वेरी कॉस्टली यानी यह किताब बहुत महंगी है। यह किताब कैसी है, बहुत महंगी है। फिर एक वर्ड लिखता हूं मैं, दैट पेन, दैट पेन इज वेरी गुड, दैट पेन इज वेरी गुड, दैट पेन इज
वेरी गुड, दैट पेन इज वेरी गुड। वह कलम बहुत अच्छी है। वह कलम कैसी है? बहुत ही अच्छी है। ठीक है। और अगर मैं लिखूं, फिर मैं लिखता हूं दोज बॉयज वर प्लेइंग, दोज बॉयज वर प्लेइंग हॉकी, हॉकी इन दी फील्ड। मैंने क्या लिखा? दोज बॉयज वर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। देखो, अब समझते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे। हमने क्या देखा यहाँ पर? ये क्या है? ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। दोज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। अभी आप इसको नहीं कहेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अभी आप इसको नहीं कहेंगे। आप अभी इतना समझेंगे कि ये क्या है? ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। इनके बाद इस्तेमाल किसका हो रहा है? वो क्या है? नाउन। पेन क्या है? नाउन है। वॉइस क्या है? नाउन। और मैंने अभी बताया कि अगर इन डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का यूज किसी भी नाउन से पहले किया गया हो तो वो क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका मतलब ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको क्लियर हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बस इतना ही होता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बस इतना ही होता है। ठीक है, और इनसे पहले एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल, आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और आप सभी को पता ही होगा, दिस जो है वो सिमिलर के लिए, दैट क्या है? सिमिलर के लिए। लेकिन देखो, दिस जो होता है वो करीब की वस्तुओं के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, दूर क्या होता है? दैट क्या होता है? वो दूर की वस्तुओं के लिए दर्शाया जाता है। दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है दैट। ठीक है, और वो होता क्या है? सिमिलर। और दिस जो होता है वो सिमिलर को दर्शाता है लेकिन करीब की वस्तुओं को दर्शाता है। इसी प्रकार से दिस जो होता है वो प्लूरल, यानी कि प्लूरल को दर्शाता है लेकिन वो किसको दर्शाता है? करीब की वस्तुओं। दिस क्या है? प्लूरल दर्शाता है, प्लूरल को दर्शाता है लेकिन वो करीब की वस्तुओं को दर्शाता है। और दोस्त क्या होता है? वो प्लूरल को दर्शाता है लेकिन वो कैसी वस्तु को दर्शाता है? कैसी चीजों को दर्शाता है? जो दूर हो, यानी कि फार, यानी कि दूर की चीजों को दर्शाता है क्या? दोस्त। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसको मैंने आप सभी को प्रोनाउन पढ़ाते वक्त ये सारी चीजें मैंने बता रही हूँ। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? चलो, अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ें। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। चलो, नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे और उसके बाद सीखते हैं कौन सा प्रोनाउन। इसके बाद प्रोनाउन कह रहा हूं मैं, माफ करना, सॉरी। हम सीखेंगे इसके बाद अगला एडजेक्टिव, और वो होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? वो होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होगा? वो होगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हम क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, आपको एक चीज याद होगा, मैंने आप सभी को बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन पढ़ाते वक्त। मैंने आप सभी को ये सारी चीजें बहुत ही बहुत ही एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीजें समझाया। और उसमें मैंने ये बता रखा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाते वक्त
कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। वो वर्ड कौन कौन से होते हैं? वॉट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो क्या है, जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। इनको क्या कहते हैं हम? इनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, या फिर इनको कहते हैं WH वर्ड्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? WH वर्ड्स। और मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ाते वक्त बताया था कि जब इन WH वर्ड्स का इस्तेमाल, जब इन WH वर्ड्स का इस्तेमाल हम किसी वर्ब से पहले करते हैं, किसी वर्ब से पहले करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और मैंने वहीं पर आपको बताया था कि अगर इन WH वर्ड्स का यूज, इन WH वर्ड्स का यूज हम जो है किसी नाउन से पहले करते हैं, किसी नाउन से पहले करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर इन WH वर्ड्स का यूज, यानी कि इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज हम अगर सेंटेंस में किसी भी नाउन से पहले करते हैं, किसी भी नाउन से पहले करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं वो? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए, मैं चीजों को 2 बार 3 बार बोलता हूं ताकि आप समझ पाए, ठीक है। और इसको आप अन्यथा मत लिया करिए कि बार बार एक ही चीज बोलते हैं। नहीं अरे भाई, सभी लोग एक जैसे नहीं है, सभी को समझाना होता है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक ही बार कोई भी रहे वो पढ़े और उसको आ जाए। इसलिए मैं 2 बार 3 बार चीजों को समझाता हूँ, ताकि अगर कोई कहीं पर भी डाउट रह जाए आपको ना, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? लिखता हूँ यहाँ पर मैं। इसको लिखेंगे व्हेन WH वर्ड। इसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। और ये WH वर्ड होते कौन कौन से, वो भी लिख लीजिए आप। उसको भी लिख लीजिए। हु, विच, व्हाट, ठीक है। हु, विच, व्हाट और हुज। और एक वर्ड हाउ भी है, इसको भी हम जो है क्या करते हैं? इससे भी क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, तो उसको भी इसी में कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन WH वर्ड इज यूज्ड, when WH word is used before a noun, before a noun, ठीक है, is called is called is called interrogative, is called interrogative adjective। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा interrogative। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा interrogative adjective, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? interrogative adjective। चलिए ध्यान से पढ़िए, मैंने लिखा क्या यहाँ पर? मैंने लिखा क्या है? मैंने लिखा है व्हेन WH वर्ड, व्हेन WH वर्ड, यानी कि वो WH वर्ड कौन कौन से हैं? वो वर्ड है हु, विच, व्हाट, हुज, हाउ, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो क्या है? WH वर्ड हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेंटेंस में क्वेश्चन को पूछना, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, व्हेन WH वर्ड is used before a noun is called interrogative adjective, called interrogative इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इन्हीं WH वर्ड का यूज अगर हम किसी वर्ब से पहले करेंगे, ठीक है, अगर किसी वर्ब से पहले करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर हम इन WH वर्ड्स का यूज, ठीक है, इन्हीं WH वर्ड्स का यूज हम जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ।
ठीक है, मैं लिखता हूं विच कार इज योर्स। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा विच कार इज योर्स। फिर मैं लिख रहा हूं व्हाट आंसर, व्हाट आंसर, व्हाट आंसर, व्हाट आंसर डिड सी गिव। देखो आप पहचान पा रहे हो क्या है ये? मैंने दो स्टेटमेंट यानी कि दो सेंटेंसेस लिखे हैं और उसमें आप समझिए कि किस प्रकार से ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो WH वर्ड्स हैं ये कैसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहे जा रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं विच क्या है, WH वर्ड है। यहाँ पर व्हाट क्या है, व्हाट क्या है, एक WH वर्ड है। क्या है? एक WH वर्ड है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या है, क्या है ये? कार क्या है? नाउन है। आंसर क्या है? नाउन है। ठीक है, आंसर क्या है? नाउन। आंसर क्या है? नाउन। और इस नाउन से पहले किसका इस्तेमाल हुआ है? WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। इस नाउन से पहले किसका इस्तेमाल हुआ है? WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए क्या होगा ये होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों होगा? क्योंकि ये रूल है। यहाँ पर हमने पढ़ा व्हेन WH वर्ड इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। वो कंडीशन क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। माफ करना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव बोल गया, माफ करना भाई। मुंह है, जबान निकल जाता है कुछ। ठीक है, माफ करना उसके लिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि WH वर्ड्स का यूज हम नाउन से पहले करेंगे तो हर हाल में क्या होगा? वो होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर हम WH वर्ड का इस्तेमाल यानी कि WH वर्ड का यूज अगर हम किसी वर्ब से पहले करेंगे तो वो हर हाल में क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? अगर यहाँ तक क्लियर हो गई है तो फिर बढ़ते हैं हम आगे, एक और अगले काइंड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं एक और अगला काम। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के अंदर यानी कि आप लोगों को इन क्लासेस को करने के बाद कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को इन क्लासेस को करने के बाद, इन क्लासेस को अटेंड करने के बाद आपके अंदर कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ेंगे कौन सा? अगला जो कांड होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये कौन सा काइंड होगा? साइंस काइंड होगा। और ये होगा कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाते वक्त ये बताया था आपको कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे ईच। ठीक है, ईच, एवरी, ईच, एवरी, ईदर या नीदर, या आइदर या नाइदर आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये थे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। ठीक है, ये क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड थे। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर या फिर ईदर, नीदर। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, हमने सीखा था, इस चीज को हमने सीख रखा है। ईच का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? ईदर का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे?
माफ करना, एवरी का और ईदर का और नीदर का इस्तेमाल किस किस के लिए करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, हमने जाना था कि ईच का इस्तेमाल जो है, ईच का यूज जो है हम दो लोगों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दो लोगों के लिए। ठीक है, एवरी का यूज जो है हम दो से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं। नीदर के लिए जो है हम एक के लिए करते हैं, आउट ऑफ टू, आउट ऑफ टू, यानी कि हम किसी एक के लिए इस्तेमाल करते हैं ईदर वर्ड का, वो कितने लोगों से? दो लोगों में से। और नीदर का मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है, कोई। ठीक है, नीदर का इस्तेमाल हम किसी के लिए भी नहीं। ये होते कैसे हैं? ये होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं तो इनके साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखें। और अगर इन्हीं वर्ड्स का, ये जो वर्ड्स हैं ईच, एवरी, ईदर और नीदर, या फिर आइदर या नाइदर आप बोल सकते हो। ठीक है, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये अगर इन वर्ड्स का यूज, अगर इन वर्ड्स का यूज हम नाउन से पहले करेंगे, अगर हम इन वर्ड्स का यूज नाउन से पहले करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स का यूज, यानी कि ईच, एवरी, नीदर और ईदर, इन वर्ड्स का यूज अगर हम वर्ब से पहले करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? एडजेक्टिव, यानी कि हमको इन वर्ड्स का यूज किससे पहले करना होगा? इन वर्ड्स का यूज हमको किससे पहले करना होगा? इन वर्ड्स का यूज हमको नाउन से पहले करना होगा, ताकि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाए। ठीक है, चलिए इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इन वर्ड्स का यूज, ठीक है, इन वर्ड्स का यूज अगर नाउन से पहले किया जाए, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये होते हैं। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल जो है हम किसी नाउन से पहले करते हैं, ठीक है, अगर ये यूज किए जाए किससे पहले? अगर ये यूज किए जाए किसी भी नाउन से पहले तो ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इनसे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल, ठीक है, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हम। क्या नहीं करते? किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे कब? जब इन वर्ड्स का यूज हम किसी नाउन से पहले करते हैं, तब ये जाकर के क्या कहलाते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, और वो सेंटेंस है, लिखता हूं, neither boys have neither boys have done their प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट। फिर मैं लिखता हूं, आई कैन ट्राई either type of shirts, either type of shirts, either type of shirts, either types of shirts कर लोगे, either types of shirts। फिर मैं एक वर्ड लिखता हूं, आई कैन नॉट सपोर्ट neither team, I cannot support neither team। मैंने ये तीन वर्ड्स लिखे हैं, आप देखेंगे। नीदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, नाउन से पहले इस्तेमाल किए गए हैं, यानी क्या हो गए? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, लेकिन नीदर का इस्तेमाल क्या? ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ ये बॉय नहीं,
बॉयज नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बॉय होगा। और सिर्फ बॉय होगा तो ये हैव हट करके क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। डन दियर प्रोजेक्ट, डन दियर प्रोजेक्ट। क्या दियर लिखना सही होगा? चलिए यहाँ पर आप हैज लिख रहे हो तो पोजीशन इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हिज प्रोजेक्ट। नीदर बॉय हैज डन हिज प्रोजेक्ट, ये सही सेंटेंस होगा, ना कि नीदर बॉयज हैव डन देयर प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस गलत होगा। और हमारा जो सही सेंटेंस होगा वो होगा नीदर बॉय हैज डन हिज प्रोजेक्ट, यानी किसी भी बच्चे ने, किसी भी लड़के ने अपना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। ठीक, यही कार्य है। आई कैन ट्राई ईदर टाइप्स ऑफ शर्ट, ईदर है, टाइप्स ऑफ शर्ट क्या है, नाउन है, शर्ट क्या नाउन, इसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जब ये इधर किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये सिंगुलर होते हैं, यहाँ पर टाइप्स का इस्तेमाल करना, यस का इस्तेमाल करना गलत होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, टाइप होगा। ठीक है, टाइप होगा। ठीक है, अब जाकर के पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, टाइप्स करना गलत होगा, टाइप होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा आई कैन नॉट सपोर्ट नीदर टीम। ठीक है, नीदर, नीदर जब इस्तेमाल हो गया, यानी कि वो किसी भी टीम को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये नॉट लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नॉट लिखना गलत हो जाएगा। तब जाकर ये हमारे तीनों सेंटेंस होंगे, क्या होंगे, अपने आप में पूरी तरीके से सही होंगे। तब जाकर ये हमारे तीनों के तीनों सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से सही होंगे। ठीक है, ठीक है ना, चलो, तब ये जाकर के अपने आप में ये पूरी तरीके से क्या होंगे, सही होंगे। तो हमने पढ़ लिया कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमने कौन सा पढ़ लिया, हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए एक और काइंड बचा हुआ है इसका। ठीक है, एडजेक्टिव का एक और लास्ट काइंड बचा हुआ है, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, ताकि पूरे नाउन आपको ना एडजेक्टिव के सारे काइंड्स को कंक्लूड कर लें। इसके बाद हमको पढ़ना है इसमें डिग्री, डिग्री का इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे, क्यों किया जाता है, वो कल क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमको क्या डिस्कस करना है, वो बचा हुआ है लास्ट काइंड। ठीक है, उसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सेशन क्या हो जाएगा, आज का सेशन हो जाएगा हमारा समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें जो मैंने अब तक पढ़ाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, और हाँ मतलब मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट काइंड पढ़ेंगे अब हम एडजेक्टिव का, और वो होगा कौन सा, गैस करो, गैस करो, आप सभी कमेंट में लिखो जल्दी से कि कौन सा काइंड रह गया है, कौन सा काइंड रह गया था जिसको अभी पढ़ना बाकी है, गैस करो जल्दी से। ये कौन सा काइंड है, ये हमारा एट काइंड है, और है कौन सा, वो है पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, वो है पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये, पजेसिव एडजेक्टिव। ये कौन सा वर्ड है, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाते वक्त पर्सन पढ़ाया था, पर्सन में मैंने कुछ पोजीशन दर्शाने वाले यानी कि अधिकार दर्शाने वाले कुछ वर्ड्स को बताया था। वो वर्ड कौन कौन से हैं, वो वर्ड कौन कौन से हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। माई, ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर। ठीक है, ये सारे कुछ वर्ड्स मैंने बताए। मैंने कौन कौन से वर्ड बताए थे, माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर। ये कुछ वर्ड्स मैंने क्या कर रखे थे आपको लोग, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको बता रखे थे, किस लिए बता रखे थे, मैंने आप सबको बता दें, ये जो है पोजीशन को दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं, ये पोजीशन को दर्शाते हैं। अगर इनके बाद, अगर इन्हीं के बाद क्या इस्तेमाल किया जाए, ना, अगर इन्हीं के बाद क्या इस्तेमाल कर दिया जाए, नाउन। अगर इन्हीं के बाद क्या इस्तेमाल कर दिया जाए, नाउन, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और इनसे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल, और इनसे पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप, यानी कि माई, आवर, योर, हिज,
हर डियर, ये क्या है? ये पोजीशन को दर्शाने वाले वर्ड हैं, पोजीशन को शो करने वाले वर्ड हैं। अगर इनके बाद हम नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और इनसे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं सर। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। चलो, एक वर्ड में लिखता हूं, एक सेंटेंस में लिखता हूं। मैं लिखता हूं विराट, विराट कोहली। मैंने क्या लिखा? विराट कोहली द किंग। ठीक है, द फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, आगे तो जो सपाट, विराट कोहली, विराट कोहली इज माय फ्रेंड, विराट कोहली इज माय फ्रेंड। काश के ऐसा होता कि विराट कोहली मेरे दोस्त होते, तो है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, काश वो होते। ठीक है, लेकिन देखिए आप, विराट कोहली इज माय फ्रेंड। विराट कोहली क्या है? विराट कोहली क्या है? विराट कोहली मेरे फ्रेंड है। विराट कोहली क्या है? मेरे फ्रेंड। यहाँ पर माई का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या, माई वर्ड क्या है? पोजीशन को दर्शाता है और फ्रेंड को दर्शाता है। ये फ्रेंड क्या है? नाउन है, नाउन से पहले इस्तेमाल किया गया, यानी कि क्या है? ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से सही है। फिर एक लिखता हूं, इट इज अ योर्स बैग नॉट माई। क्या सेंटेंस ये सही है? इट इज अ योर्स बैग। ठीक है, इट इज अ योर्स बैग नॉट। क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? ठीक है, बताइए आप, क्या सही है ये? पहली बात तो हम देखेंगे, ये योर्स गलत होगा। इस तरीके का योर्स लिखना पोजीशन को दर्शाने के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। पोजीशन को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? योर का करते हैं। और ये किससे पहले किया जा रहा है? नाउन से पहले किया जा रहा है, तो ये ठीक है। और हमने सीखा इससे पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना होगा, तो यहाँ गलत हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? इट इज योर बैग नॉट माइन। ठीक है, क्या यहाँ पर माई कहना गलत है? तो जी नहीं, यहाँ पर माई नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या? माई। ठीक है, ये पोजीशन को दर्शाने के लिए माइन का लगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, अब सेंटेंस पूरी तरीके से क्या बनेगा? इट इज योर बैग नॉट माइन। ये तुम्हारा बैग है, मेरा नहीं है। ठीक है, ठीक है। माई का मतलब आप मैंने बताया था माई बैग से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइन का मतलब होगा माई बैग। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखी सारी चीजें, अगर हम सारी क्लासेस को आपने अटेंड किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने माइंड फील किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट इज योर बैग नॉट माइन। ठीक है, ज्यादा क्लियर? तो मेरे भाई, ये रहा हमारा एडजेक्टिव के काइंड्स, ये रहे हमारे एडजेक्टिव के सारे काइंड्स। और यहाँ पर जो है हमारा एडजेक्टिव क्या होता है? पूरी तरीके से समाप्त होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब हमारे पास एडजेक्टिव में पढ़ने के लिए यूं तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है अभी एडजेक्टिव में, और उसकी शुरुआत अभी हम कल से करेंगे, क्योंकि हमने एडजेक्टिव को पढ़ा पूरा बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीजें जानी हमने। एडजेक्टिव क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव कितने काइंड्स होते हैं, उन एक एक काइंड्स को हमने इतनी बारीकी से सीखा है कि हमको, मुझे तो लगता है कि अब कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट फिर भी रहता है तो आपकी तैयारी में थोड़ी सी, आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी है मेरे भाई। आप उसको जो है इम्प्रूव करिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीजों को सीखना ही तो है हमको, सारी चीजों को सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है हमको। और एग्जाम में हमको बहुत अच्छा करना है। जो भी एग्जाम हमारे आ रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छा करना है। तो कल से हम क्या पढ़ेंगे? कल से हम पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री में कैसे क्या होती है, कितनी डिग्रीज होती हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से चेंजेस आते हैं डिग्री में, वर्ड्स में। ठीक है, डिग्री जब पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि वर्ड्स में किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, और तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक और बेहतरीन सेशन में अगले क्लास में, यानी कि, और उसमें हम सीखेंगे क्या होगा? डिग्री। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।
आप सभी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।